कुछ देर से ही सही, मुश्किल से ही सही, बातचीत पर बात से कुछ आगे तो बढ़ी है। हम कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि एक दूसरे की शक्ल ना देखने के रवादार आखिरकार एक मेज पर बैठे और मुज़ाकरात का एक दौर तमाम हुआ। चार्टर ऑफ डिमांड लाने और 2 जनवरी को दोबारा मिलना तय हुआ कि मसाइल जितने भी बड़े हों, हालात जितने भी गंभीर हों, लड़ाई जितनी भी सख्त हो, दुश्मनी जितनी भी गहरी हो, यहां तक के मुल्कों के दरमियान जंग का हल भी मैदान में नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज पर ही निकलता है। मुज़ाकरात की मेज सजी है तो हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सख्त पोजीशन से एक एक कदम पीछे हटे हैं, बल्कि अपोजिशन ने तो 2 कदम पीछे हटाए हैं। वो कहते थे कि बात होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, उन्होंने अब वो कदम भी पीछे किया है। वो कहते थे कि हुकूमत में शामिल सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, उनके साथ नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने ये वाला कदम भी पीछे किया है। इसके मुकाबले में हुकूमत कहती थी कि ये सियासतदान ही नहीं हैं, ये फितना हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये बातचीत पर यकीन ही नहीं रखते, तो हुकूमत ने भी ये वाला कदम पीछे करके उनके साथ बैठने का हौसला किया है। तो अब सवाल यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, मुज़ाकरात में संजीदगी कितनी है, मुज़ाकरात करने वालों के पास इख्तियार कितना है, मुज़ाकरात में किसको क्या मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह कि दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए क्या कुछ है। वैसे तो हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन इस सूरत हाल में शायद बहुत कुछ ना भी हो, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो दे ही सकती है। हुकूमत अगर बानी तहरीक इंसाफ की फौरी रिहाई कबूल ना भी करे, फिर भी बाकी कैदियों की फौरी और इमरान खान की आने वाले दिनों में रिहाई की मशरूत हामी तो भर ही सकती है। अगर हुकूमत 9 मई पर ना भी चाहे, क्योंकि इसको अब काफी वक्त गुजर चुका है और मुकदमात भी ट्रायल की सतह पर जा चुके हैं, फिर भी 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा मांगकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बना सकती है। अब रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो देने के लिए उनके पास भी कुछ कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो हुकूमत को कुछ देना चाहती है। वैसे अगर वो मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं ना, तो हुकूमती पेशकश के बदले हुकूमत का मैंडेट तस्लीम करने का तोहफा दे सकते हैं। वो हुकूमत को फॉर्म 45 और 47 के चक्कर से निकाल सकती है। वो चाहे तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक ना चलाने का तोहफा दे सकती है। वो सियासी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट में कौमी इशूज पर हुकूमत का साथ देने का वादा कर सकती है। यूं दोनों फरीक अगर चाहें तो इन मुज़ाकरात को कुछ इस तरह ले और देकर डील किया जा सकता है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या कोई डील करना चाहता है।